अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों और चाहने वालों को साजिद शाह का मोहब्बतों भरा सलाम। दोस्तों, आज की इस प्रोग्राम में हम हाज़िर हुए हैं मास्टर समीउल्लाह ख़ान साहब के पास, जो कि एलिमेंट्री स्कूल मुर्गावाला में बतौर मुअल्लिम अपने फ़राइज़ मनसबी सर अंजाम दे रहे हैं। इनकी तालीमी काबिलियत का मुख्तसरन ज़िक्र करता चलूँ तो आपने 3 सब्जेक्ट्स में मास्टर कर रखा है और इस वक्त एमफिल स्कॉलर हैं। पीपीएससी ने हाल ही में लेक्चरर की भर्ती अनाउंस की है, तो हम इनके पास हाजिर हुए हैं कि टेस्ट प्रिपरेशन से मुतल्लिक कुछ टिप्स ले सकें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक, एहसान अल्लाह पाक का। अच्छा सर, हम नाजरीन को अपने आने का मकसद बता चुके हैं, तो आप भी माशाल्लाह अप्लाई कर चुके होंगे। आपने कितनी पोस्टों पे अप्लाई किए? साजिद भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 पोस्टों पे लेक्चरर उर्दू के लिए और लेक्चरर एजुकेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, 2 सीटों पे। लेकिन फ़िलहाल जो फोकस मेरा है वो उर्दू पे है, लेक्चरर उर्दू पे। अच्छा सर, ये बताइएगा आप इस पीपीएससी और एफपीएससी के टेस्ट फील्ड में कब से हैं? साजिद भाई, मैंने फ़र्स्ट टेस्ट जो लेक्चरर का दिया था वो 2007 में एमए हिस्ट्री पे अप्लाई किया था मैंने, लेकिन बुरी तरह से फ़ेल हुआ था क्योंकि उस वक्त थ्योरी थी सारी, जो टेस्ट होता था एमसीक्यू उस लेवल का नहीं था, थ्योरी थी और मैं टेस्ट जो है वो अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं कर सका था। एक कैंडिडेट को क्या फ़िक्र लेके तैयारी करनी चाहिए? लेकिन जी, आपका मुकाबला जो होता है वो बराह रास्त बहुत सारे लोगों से होता है। आजकल तो पीपीएससी की साइड पे प्लानर है, आपको पता चल जाता है। जैसे अब उर्दू की 92 सीट्स हैं मेल की, तो उसके जो अगेंस्ट एप्लीकेंट हैं वो 13,000 यानी 13,000 हैं। तो आप डिवाइड करें तो 141 तकरीबन बनता है आपके, यानी मुकाबला जो है वो 140 बंदे से आपका मुकाबला है। तो अगर आपने होना है तो फिर आप सर्टेनली आपको पढ़ना पड़ेगा। कुछ कैंडिडेट्स एप्लीकेंट्स की तादाद देख के डर जाते हैं कि इतने ज़्यादा एप्लीकेंट्स, मैंने तो होना ही नहीं है, उनको आप क्या कहेंगे? अप्लाई करके कैंडिडेट की तादाद को मेरा ख्याल इतने मैटर नहीं करती, वो आपकी तैयारी करती है। देखें, अगर 141 में बता रहा हूँ उर्दू पे एक सीट के केस, तो उनमें से पढ़ने वाले जो तकरीबन मेरे नाकिस अंदाजे के मुताबिक होंगे वो 50 to 60 स्टूडेंट होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे। बाकी जस्ट जो है वो इंफॉर्मेशन लेने जाते हैं, जस्ट अप्लाई कर देते हैं, बस एक वन गाइड ली एमसीक्यूज़ और उससे तैयारी करके चले जाते हैं। इस तरह क्वालिफाई नहीं होते लेक्चरर के टेस्ट। तो उसके लिए जो है वो आपको एक प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है, प्रॉपर पढ़ना पड़ता है, प्रॉपर गाइडलाइन चाहिए होती है। तो आप उससे मत घबराएं कि कितने कैंडिडेट हैं, आपको एक सीट चाहिए, चाहे जितनी सीट्स हैं आपने एक लेनी है, बाकी लोगों की हैं, आप बस एक सीट को पक्का करें और उस सीट को आप अपना समझें इंशाल्लाह। सर, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो अप्लाई कर लेते हैं, शुरू के दिनों में बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, बहुत तैयारी करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो उनका जो रिदम है ख़राब हो जाता है। तो सर, रेगुलर होने के लिए किसी भी कैंडिडेट को, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का, किस तरह वो अपने आप को रेगुलर कर सकते हैं? साहिब साहब, जैसा कि आपने कहा है, हर बंदा जो है सीट्स की तादाद को देखता है, कितनी तादाद है, तो शुरू के दिनों में बहुत एक्टिव होता है। तो एमसीक्यूज़ गाइड ले ली, उसमें से तैयारी शुरू कर दी। जैसे ही कुछ दिन गुजरते हैं, यानी अब इम्तिहान होने में 1-2 महीने हैं, तो वो 10-15 दिनों के बाद वो अपना जो टेम्परामेंट है वो लूज़ कर देता है, यानी वो स्ट्रगल जो है कम कर देता है आहिस्ता आहिस्ता। तो ये इस तरह का मैं उनको एडवाइस करूँगा कि जो लोग जो है ना, इसके लिए प्रॉपर तैयारी चाहिए है। आप मुसलसल जो जितना टाइम दे रहे हैं उसको बढ़ाएं, अपने स्टैमिना को। अगर आप शुरू में 1 घंटा पढ़ते हैं, आहिस्ता आहिस्ता इसको 1.5-2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, इस तरह आप बढ़ाते जाएँ टाइमिंग को, बजाय इसके कि आप लूज़ करें। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप एक मोटिवेटर साथ रखें, आपके साथ जो प्रॉपर अप्लाई करने वाले लोग हैं उनके साथ कॉन्टैक्ट में रहें। आजकल तो जो है नेट पे आपको ग्रुप्स मिलते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप वहाँ पे अपने आप को ऐड करवाएं, वो लोग आपको मोटिवेशन देंगे। या आप ऐसे लोगों के साथ टच रहें जो पहले से इम्तिहान दे रहे हैं लेक्चरशिप के, तो वो आपको मोटिवेट रखेंगे, जर्क अप रखेंगे, हल्के फुल्के आपके टेस्ट भी लेते रहेंगे। तो इस तरीके के साथ जो आप प्रॉपर जो है वो तैयारी करते रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जो गोल है ना, मंजिल, उसको आप देखें कि आप 17 स्केल पे सिलेक्ट होने जा रहे हैं। तो आप टारगेट को सामने रख के देखेंगे कि 17 स्केल पे मैं हो गया तो मुझे ये कुछ मेरे हाथ में आएगा, इस तरह मैं फैसिलिटेट दूंगा, मेरी लाइफ बन जाएगी, मेरी रिस्पेक्ट होगी। इन चीज़ों को आप सामने रखेंगे तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं कि आप जो है अपना स्टैमिना इम्प्रूव कर सकें। आपने 2017 में लेक्चरर उर्दू का टेस्ट क्लियर किया, उसके बाद आपने एफपीएससी में एसएसटी 17 का टेस्ट क्लियर किया और हाल ही में आपने एफपीएससी के थ्रू एक और टेस्ट क्लियर किया जो गालिबन लेक्चरर उर्दू का था फेडरल गवर्नमेंट में। सर, आपने इस चीज़ को किस तरह मुमकिन बनाया?
देखिए जी, 2007 से मैंने आपको बताया कि मैं पीपीएससी में टेस्ट और मुख्तलिफ़ किस्म के इम्तहानात दे रहा हूँ, लेकिन मैं भी इसी तरह तैयारी करता था। शुरू में कोई एक एमसीक्यूज़ गाइड ले ली, कोई प्रॉपर गाइडलाइन नहीं थी, यूं ही चले गए, टेस्ट दिया, स्कोर जो है वो 60-65 के लगभग रहता था, मेरिट जो है वो 70 प्लस होता था, अक्सर ऐसा ही होता था। तो तो इसके लिए सही सब मोटिवेशन जो है बहुत ज़रूरी है, आपके लिए गाइडलाइन ज़रूरी है। 2016 में मैंने ईएसटी की ट्रेनिंग के लिए मियाँ वाली में गया एलिमेंट्री कॉलेज में। तो वहाँ पे एक शफीक साहब नामी टीचर थे, वो वाकई शफीक साहब थे, ट्रिपल एस हैं उर्दू के। उन्होंने मुझे गाइडलाइन दी कि बेटा आप कर सकते हैं, फिर उन्होंने मुझे डायरेक्शन भी दी कि बेटा आप किस तरह कर सकते हैं। फिर 2017 में ही मैंने लेक्चरर उर्दू का टेस्ट क्लियर किया, उस वक्त 26 सीटें थी। उसके बाद जो है मुसलसल अल्लाह ने करम किया कि मैंने जो भी 17 या 18 स्केल के टेस्ट दिए हैं 3-4, तो सारे क्लियर हुए हैं और उनके अभी कुछ के इंटरव्यू हो गए हैं, कुछ के होना बाकी हैं। तो इसके लिए मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मोटिवेशन की, और गाइडलाइन, प्रॉपर गाइडलाइन आपको बहुत ज़्यादा इसकी अशद ज़रूरत है। अगर आपके पास गाइडलाइन नहीं है तो मैं समझता हूँ कि आप जो है डिट्रैक्ट होंगे, इधर उधर फिरते रहेंगे, आप मंजिल तक नहीं पहुँच सकेंगे। सही सर, अगर सर आपको फेडरल गवर्नमेंट में चांस मिलता है जाने का, तो आपका क्या प्लान होगा? देखें, ये पूरा वतन अपने घर की तरह है, जहाँ पे भी रिज़्क अल्लाह ताला ने लिख दिया है, तो सीट अगर मिलती है तो ज़रूर उसको चांस को लेना चाहिए, फिर आपके लिए तरक्की की राहें और खुल जाती हैं। इंशाल्लाह अगर चांस मिला तो मैं अवेल करूँगा उसको। सर आपका ज़्यादा फोकस आपने बताया कि उर्दू पे है। उर्दू जैसे वसी सब्जेक्ट्स को तैयार करने के लिए प्लानिंग की ज़रूरत होती है, अगर होती है तो किस तरह कैंडिडेट्स को तैयार करना चाहिए सब्जेक्ट? देखिए जी, अगर आप उर्दू में मास्टर तो हैं तभी तो आप लेक्चरर के लिए जा रहे हैं, तो आप सबसे पहले जो ज़्यादा टेस्ट का जो ज़्यादा हिस्सा होता है वो आपके सिलेबस में से होता है। जो मास्टर में आपने जो चीज़ें पढ़ी होती हैं, जो सब्जेक्ट पढ़े होते हैं, उनमें से 80% उन्हीं में से होते हैं टेस्ट। तो जो आप को होता क्या है कि जो कैंडिडेट होते हैं वो मुख्तलिफ़ ब्रांडेड की, करवान, डोगर वगैरह मुख्तलिफ़ किस्म की ब्रांड की किताबों के पीछे भागते हैं, सिलेबस को बिल्कुल छोड़ देते हैं एक साइड पर। तो मेरी तैयारी का ये होता है कि मैं पहले सबसे पहले सिलेबस को स्टडी करता हूँ, उसके बाद जो टाइम बचता है वो मैं बाकी जो ब्रांडेड किताबें होती हैं, ये कारवान और मुख्तलिफ़ किस्म के और हैं, डोगर हैं, इल्मी हैं, इनको पढ़ता हूँ। तो फोकस जो है एक उर्दू के, बाकी सब्जेक्ट का मुझे नहीं पता। उर्दू का जो एक कैंडिडेट लेक्चरर का टेस्ट देने जा रहा है तो उसको चाहिए कि वो सिलेबस पे कंसंट्रेट करे, उसी में से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जो इधर थोड़े बहुत क्वेश्चन इधर उधर से आते हैं तो वो फिर MCQs गाइड्स आप 2-3 साथ कर लें मुख्तलिफ़ ब्रांडेड की, इंशाल्लाह आपका रिटर्न क्वालिफाई हो जाएगा। ये सर कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी होते हैं जो अप्लाई तो कर लेते हैं मगर तैयारी नहीं करते और फिर टेस्ट पे जाने और ना जाने की कन्फ्यूजन में होते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, पीपीएससी ने शाहजी अब 3 चांसेस रखे हुए हैं, तकरीबन लोगों के नॉलेज में है। अगर आप तैयारी नहीं करते, अप्लाई कर लेते हैं, तैयारी नहीं करते, तो यूँ जाने से आप टेस्ट अगर आपका फ़ेल हो जाता है तो आपका एक चांस ज़ाया हो जाता है। तो मैं उनको एडवाइस यही करूँगा, मेरा जो नाक़िस तजर्बा है वो ये है कि आप लोग तैयारी करके जाएँ, अल्लाह पे भरोसा रखें, इंशाल्लाह आप क्वालिफाई करेंगे। अगर आपकी तैयारी नहीं है तो टेस्ट पे जाएँ ही ना, क्योंकि ऐसे जाने से इतना आसान काम नहीं होता कि आप चले जाएं, तैयारी ना करें, अपनी प्रीवियस तैयारी पे चले जाएं और टेस्ट क्वालिफाई कर जाएं। ये आज के दौर में तकरीबन बहुत मुश्किल है। आप एक मरतबा इंटरव्यू पे जा चुके हैं, पहले तो मुख्तसरन ये बताइए आपके टेस्ट में कितने मार्क्स थे? 88 मार्क्स थे मेरे 2017 में रिटर्न में, और इंटरव्यू में मेरे 65 मार्क्स थे। अनफॉर्चुनेटली मेरिट नहीं बना मेरा, लेकिन शाहजी टेस्ट, रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू टोटली डिफरेंट चीज़ें हैं दोनों। सर बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे भी होते हैं जो जब तैयारी कर रहे होते हैं तो इस दौरान वो इंटरव्यू के लिए भी परेशान होते हैं, उनको आप क्या मशवरा देंगे? शाहजी ये होता है कि टेस्ट मैंने पहले बता दिया कि एक डिफरेंट चीज़ है, रिटर्न क्वालिफाई आप करेंगे तो तभी आप इंटरव्यू में जाएंगे। अगर आप शुरू से ही इतनी लेंथी तैयारी करेंगे कि इंटरव्यू में जाके क्लिक करना है, फिर आप बहुत ज़्यादा टाइम लूज़ कर देंगे। अब ये स्मार्ट गेम है। अब इसमें जो रिटर्न होता है उसमें टोटल MCQs बेस्ड होता है, आपको ने शॉर्ट तैयारी करनी होती है, थोड़ा वक्त होता है, कम वक्त के अंदर आपने तैयारी करनी होती है। आप जब टेस्ट दें उसके बाद देखें कि आपका स्कोर अगर आपको लगे कि 70 प्लस है, बंदे को पता चल ही जाता है जब बंदा टेस्ट देता है कि मेरा स्कोर कहाँ तक रहेगा। तो 70 प्लस है तो फिर आप इंटरव्यू की रिटर्न देने के बाद तैयारी शुरू कर दें। आपके टेस्ट पास होने का वेट ना करें, इंशाल्लाह आप क्वालिफाई होंगे, मेरिट के अंदर होंगे। 70 प्लस से जो है मेरिट तकरीबन इतना ही होता है, 75 पे 80 और 75 के दरमियान रहता है।
तो आप इंटरव्यू के लिए फिर आपने थ्योरी पढ़नी होगी, लाजमी बात है, उस पे MCQs पे काम नहीं चलता। तो आप राइटर सेलेक्ट करें, उर्दू के हैं तो आप 3-4 अच्छे से राइटर, 2-3 शायर हजरात और 2-3 जो है वो नसर निगार सेलेक्ट करें, उनकी भरपूर तैयारी करें और वहाँ पे इंटरव्यू वाला आपको खुद ब खुद ही ले आएगा आपके फेवरेट टॉपिक्स जो हैं उन पे। तो इंशाल्लाह आप इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर लेंगे। मौजूदा दौर की अगर हम बात करें तो महंगाई भी है, बेरोज़गारी भी है, बहुत पढ़े लिखे नौजवान प्राइवेट स्कूल्स में या फिर किसी मिल्स फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो उनके पास एक बिग चांस है, उनको आप क्या एडवाइस करेंगे, क्या मशवरा देंगे? देखें शाह जी, मैं आपको आतिश का एक शेर सुना देता हूँ, उसके बाद मैं उसको बता भी दूंगा कि किस तरह तैयारी करनी है। आतिश साहब फरमाते हैं कि थकें जो पाँव तो सर के बल चल, न ठहर आतिश गुल मुराद मंजिल खार राह में हैं। जो काम करने वाले लोग होते हैं, मेहनत करने वाले लोग होते हैं, वो रात को भी पढ़ लेते हैं। आपने पढ़ा देखा होगा कि कई लोग सारा सारा दिन काम करते हैं और वो बड़े CSS कर लेते हैं। तो मंजिल को पाने के लिए आपको मुश्किलात तो आपके सामने होंगी, आपने उन मुश्किलात को जो है वो टेकल करना है, उनसे आपने नबरदस्मा होना है और जो आपने मंजिल को हासिल करना है। आप जब मंजिल को सामने रखेंगे अपने, तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा और एक दिन ज़रूर आएगा कि आप जो है वो अपनी मतलूबा मंजिल पे पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। सर समीउल्लाह साहब का हम शुक्रिया अदा करेंगे कि इन्होंने हमसे गुफ्तगू की। सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमसे गुफ्तगू की। थैंक यू वेरी मच शाह जी, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़। नाजरीन, हमने समीउल्लाह साहब से बात की जो कि एक बेहतरीन मोटिवेशन है आप सब के लिए। कहा यह जाता है कि मंजिल चाहे जितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते आपके पाँव के नीचे होते हैं। हम अपने मकसद में किस हद तक कामयाब होते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर आप इनकी बातों पे अमल करेंगे तो मुझे यकीन गालिब है कि इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेंगी। अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो किसी और वीडियो के साथ आपके सामने एक मरतबा फिर से हाजिर होंगे। साजिद शाह अपने YouTube चैनल की तरफ से आपसे इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़।